ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी C-130 तैयारे के जरिए जैकबाबाद पहुंचा दी गईं। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा की गई। सिंध के वज़ीर नासिर शाह, ज़िले अफसरान और उलमा कराम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर ईरान से तैयारा मैयतें और ज़ख्मियों लेकर वतन वापस पहुंचा। हादसे में 28 पाकिस्तानी जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हुए थे। 10 ज़ायरीन की मैयतें लाड़काना में आबाई इलाकों को मुंतकिल की गईं। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक 2 ज़ायरीन और 2 ज़ख्मियों का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के ख़ानदानों की माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 50-50 लाख और ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाँ बहक और ज़ख्मियों के वर्सा का सालार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। शोहदा को पुलिस के दस्तों की सलामी। जज़्द-ए खाकी शोहदा के आबाई घरों को रवाना। पुलिस का बदला लेने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ और ख़तरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। ज़ख्मियों की अयादत के लिए मरियम नवाज आज रहीम यार खान पहुँचेंगी। जुमेरात को पेश आने वाले वाक़े में 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए थे। पुलिस मोबाइलों पर डाकुओं के हमले से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकार एक दूसरे को राइफल देते हुए कह रहे हैं कि आखिरी वक्त की वीडियो बना लो। हमले में जख्मी एहलकार ने बताया कि डाकू गन्ने की फसल में घात लगाए बैठे थे। चलती गाड़ी पर बर्स्ट मारकर अचानक हमला किया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सिंध के बालाई इलाके कंदकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। डाकुओं ने एक ड्राइवर को अगवा कर लिया। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में हमले में मुलव्वस मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक करने का दावा। 5 डाकू जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस पर हमला करने वालों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन का हुक्म। फोर्स को जदीद हथियारों से लैस करने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेख जायद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा कच्चे में बारिश से गाड़ियां फंसी। डाकुओं ने मौके का फायदा उठाया। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। रहीम यार खान के DPO इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रिजवान उमर गोंदल DPO रहीम यार खान तैनात। अरसलान जाहिद को SP इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ पेश कर दी। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे का जख्मी अब्दुल सलाम अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अहल खाना के मुताबिक अब्दुल सलाम के लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। अब तक उनसे किसी भी हुकूमती इदारे के नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया। अब्दुल सलाम किताबों की सप्लाई करते हैं और कोरंगी नंबर 1 के रिहायशी हैं। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाले मुलजमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी थी। टक्कर से सफ़ेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए थे। खातून ने थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस ज़राए का कहना है कि पहले हादसे के बाद खातून के फरार की कोशिश में तेज़ रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं।
सिंध हुकूमत ने शोहदाए करबला के चहलम पर पीर 26 अगस्त को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने चहलम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डाकू पुलिस एहलकार से रकम छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजामत की तो फायरिंग कर दी गई। डाकुओं की फायरिंग से 3 साल की बच्ची जख्मी हुई। औरंगी टाउन और न्यू कराची में फायरिंग से बच्ची और नौजवान जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके बाटापुर में बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साला फजर को अगवा करके तावान मांगा और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। बच्ची की बाकियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी लिया था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। बच्ची की वालिदा गम से निढाल। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जुनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जुनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, नसीराबाद, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान हुकूमत भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर 10 अजला के अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। सिविल अस्पताल कोयटा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई महकमा सेहत का ऐलान। जोब, पंजगोर, कोहलू और पशीन के जिले हेडक्वार्टर अस्पताल भी सरकारी और निजी शराकत के तहत चलाए जाएंगे। खुजदार, डेरा बुगटी, कलात और लसबेला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी सरकारी और निजी शोबा मिलकर चलाएगा। कोयटा में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने का इंकशाफ। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने वाले पोलियो टीमें मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ी गईं। 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया। 7 माह में 12 केसेस सामने आ चुके, 3 अमवात भी हुई हैं। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुनज़्ज़म जराइम के शोबे के DSP के मुताबिक एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। उसे अस्पताल लेकर जाया गया मगर वो जाबर न हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रक उलट गया, गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी और रिक्शे के दरमियान ओवरटेकिंग की वजह से हादसा पेश आया। बलूचिस्तान के 58 लेवीज एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। DG लेवीज बलूचिस्तान का कहना है कि स्मगलिंग में मुलविस लेवीज एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। जर्मनी के शहर जोलेंगन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके देरुल बलाह और जुनूबी इलाके खान यूनिस में 47 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली फौज के इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए गए, जिसके बाद हज़ारों फलस्तीनी देरुल बलाह के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि गजा और मिस्र की सरहद पर बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती के लिए इसराइल आमादा है।
रॉबर्ट कैनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदारत का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से दस्तबरदार। एरिजोना रैली में शिरकत करके रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। कहा, सर्वे से जाहिर हुआ है कि इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। कैनेडी पहले जो बाइडन के मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे, बाद में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। साबिक डेमोक्रेटिक सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से कई डेमोक्रेट्स को हैरानी। पहली ऑटोक्रॉस रेस आज कराची में होगी। रैली में 50 से जायद ड्राइवर एक्शन में नजर आएंगे। ऑटोक्रॉस रेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी को दाऊदी बोहरा जमात की तरफ से 100 लैपटॉप्स मौसूल हो गए। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT तलबा के लिए ऐलान किया था। गवर्नर सिंध ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्हें ये सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मोहब्बत मिली है। पाकिस्तान से कर्ज के खात्मे के लिए दाऊदी बोहरा जमात की फिक्र को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। और बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने बरसगीर को ईमान की दौलत से सरफराज किया।